चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए पूछा जा रहा है कि दी आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड दैट। देखिए एक कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इस कंपाउंड को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं इस कंपाउंड को। तो सबसे पहले अगर हम इस कंपाउंड को ड्रॉ करें तो क्या दिया है, दिया है CH3C C डबल बॉन्ड OH, फिर हमें दिया गया है C, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दिया गया है NH2 C CH3 Cl और H दिया गया है। ठीक है, ये हमें कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ध्यान से देखोगे तो इस कंपाउंड में क्या है, यहाँ पे हमें एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बन से वन साइडेड डबल वैलेंसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, दूसरे साइड में OH जुड़ा हो और अदर वैलेंसी से कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, तो ऐसे कार्बन को हम फंक्शनल ग्रुप कार्बन बोलते हैं और इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है ना। अगर दूसरा आप देखोगे तो यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और NH2 ग्रुप को हम बोलते हैं एमाइन। क्या बोलते हैं, एमाइन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हमारे दो फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं कंपाउंड में। अब यहाँ पे बात ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी कंपाउंड में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो प्रायोरिटी ऑर्डर में हमारा जो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आता है उसको हम सफिक्स सेकेंडरी की तरह, मतलब फंक्शनल ग्रुप की तरह मान के आईयूपीएसी का नोम्स यूज करते हैं, और अदर जो प्रायोरिटी में लेस प्रायोरिटी में आते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं, मतलब प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले आता है, तो ये हमारा क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। और फंक्शनल ग्रुप है तो यहीं से हम नोमेनक्लेचर का जो भी नोम्स है वो यूज करेंगे। तो नोमेनक्लेचर का नोम्स ये बोलता है कि अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप पेरेंट चेन का सिलेक्शन कुछ ऐसे कीजिए कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो, साथ ही साथ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बने। तो देखिए मैंने बना लिया, फंक्शनल ग्रुप कार्बन को मेन चेन में रखा और लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन बना लिया। दूसरा नोम्स ये बोलता है कि आप नंबरिंग कीजिए। अब बात आती है नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग आप उस साइड से कीजिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। तो लीजिए भाई हम लोएस्ट नंबर दे दिए। ठीक है, अब नोम्स हमारा तीसरा बोलता है कि सर नेमिंग कैसे करोगे। तो नेमिंग का नोम्स क्या होता है, नेमिंग का नोम्स बोलता है कि सबसे पहले आप क्या लिखो, प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखो, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी लिखो, फिर वर्ड रूट लिखो, फिर सफिक्स प्राइमरी लिखो, फिर सफिक्स सेकेंडरी लिखो। ठीक है, अब बात आती है सर प्रीफिक्स सेकेंडरी क्या होता है। तो मेन चैन के अलावा जो भी हमारे कार्बन के चैन या अदर कोई हाइड्रोजन ग्रुप NO2 बहुत सारे हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो सब अगर जुड़े हो तो हम उन्हें प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज करते हैं और उसे लिखते हैं। तो देखिए हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके बाद मेन चैन के अलावा यहाँ पे एक हमारा CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे हम लिखेंगे क्या, इसे हम लिखेंगे मिथाइल। क्या लिखेंगे जी, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल है। सिमिलर अगर देखो यहाँ पे Cl ग्रुप जुड़ा है, इसको हम बोलते हैं क्लोरो। ठीक है, और हमारा और क्या बचा, और यहाँ पे एमाइन जुड़ा हुआ है। जब एमाइन को प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह लेते हैं तो इसे हम लिखते हैं एमिनो। क्या लिखते हैं,
एमीनो, क्या लिखते हैं जी, एमिनो लिखते हैं। अब बात आती है सर नेमिंग कैसे करें, तो नेमिंग में हम तो नोम से यही यूज करेंगे, प्रीफिक्स सेकेंडरी, प्रीफिक्स प्राइमरी, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी, इसी ऑर्डर में लिखेंगे। लेकिन जो भी हमारे मल्टीपल नंबर में प्रीफिक्स सेकेंडरी होंगे या जो भी इसमें से होंगे उन सभी को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करते हुए लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए अल्फाबेटिकली में अगर हमें सबसे पहले ए आता है, क्या आता है, ए आता है, तो इसको पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 पोजीशन पे एमिनो, एमिनो। देन हम लिखेंगे ए के बाद आता है सी और वहां पे मिथाइल है, तो यहाँ पे क्लोरो आएगा, क्या, अब क्लोरो कहाँ पे लगा है, चौथे पोजीशन पे, तो क्या लिखेंगे, चौथे पे क्लोरो। देन लिखेंगे मिथाइल, और मिथाइल किस पोजीशन पे है, दूसरे पे, तो दूसरे पे लिखेंगे मिथाइल। ये हमारे प्रीफिक्स सेकेंडरी 3 दिए हुए थे जिसको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया। उसके बाद लिखेंगे प्रीफिक्स प्राइमरी, और प्रीफिक्स प्राइमरी यहाँ पे कुछ है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हमारा पेरेंट चेन साइक्लिक, बाईसाइक्लिक या स्पायरो होता है तब हम प्रीफिक्स सेकेंडरी यूज करते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं, तो कुछ वैसा है नहीं। फिर हम लिखेंगे वर्ड रूट, वर्ड रूट बताता है पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो देखें तो पेरेंट चेन में हमारा 5 नंबर ऑफ कार्बन है, तो इसके लिए यूज करेंगे वर्ड रूट पेंट। और उसके बाद हम देखते हैं प्रीफिक्स सफिक्स प्राइमरी, और सफिक्स प्राइमरी हमें बताता है कि पेरेंट चेन का नेचर कैसा है, सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। तो यहाँ पे देखें तो पेरेंट चेन में सिंगल और डबल बॉन्ड भी है, और डबल बॉन्ड का होना मतलब अनसेचुरेशन को बताता है। तो देख लेते हैं दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ लिख देंगे 2 इन, ठीक है ना, 2 इन लिख देंगे। देन हमारा बचा क्या, सफिक्स सेकेंडरी, तो सफिक्स सेकेंडरी हम फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं, और फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन, क्या, कार्बन इन मेन चैन में होगा, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन इंक्लूड होगा मेन चैन में, तो इसके लिए हम लिखते हैं ओइक एसिड। अगर कार्बन नॉट इन मेन चैन, अगर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन मेन चैन में ना हो तो इसके लिए हम यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन मेन चैन में इंक्लूड है, तो हम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। तो लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे ओइक एसिड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, अगर हमारा नोम्स में ई के बाद ए, आई, ओ, यू और वाई आता है, तो ई को हम क्या करते हैं, नोम्स से स्ट्राइक आउट कर देते हैं, तो ई हमारा यहाँ से स्ट्राइक आउट हो जाएगा। तो नेमिंग क्या हो जाएगा कंपाउंड का, तो कंपाउंड का नेमिंग होगा 3 एमिनो 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंट 2 इन ओइक एसिड। चलिए ऑप्शन को मैच कर लेते हैं, 3 एमिनो, देखिए ऑप्शन 2 में नहीं है, 2 एमिनो है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी में है 3 एमिनो 4 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 एमिनो 4 क्लोरो 2 मिथाइल, यहाँ तक सही है। पेंट 2 इन ओइक एसिड, पेंट 2 इन ओइक एसिड, मतलब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस कंपाउंड के लिए नेमिंग, ठीक है।